और वो तैयार करके बिल पेश होगा। इस अभी जो थोड़े दिन में ही जो नया सेशन शुरू होगा उसमें उन्होंने ये बोला है कि उन्होंने ये बिल के लिए ऑलरेडी लिख दिया है सरकार को कि हम ये बिल पेश करना चाहते हैं। ये मॉनसून सेशन में, तो वो अगर वो हो जाता है बिल और वो एक्ट बन जाता है तो उसका मतलब है उसके बाद कोई उसको बदली आसान से नहीं कर पाएगा। एक तो वो है, और उसके अंदर जो गलतियां हैं वो भी कोशिश ये जारी रहेगी कि वो करेक्ट कर दें। जब बिल पास होगा, अगर बिल अमेंडेड हो जाता है और मान लिया जाता है तो वो है। दूसरा जो बिल वो करना चाहते हैं वो है एक्स सर्विसमैन कमीशन बनाने का, कि हमारा अपना कोई संस्था नहीं है तो उसके लिए भी एक बिल वो पेश करेंगे। अभी आजकल कुछ दिन से वो श्रीनगर गए हुए हैं, पूरी कमेटी उनकी जो डिफेंस कमेटी है, तो मेरे से वो संपर्क कर रहे हैं हर रोज़, और उन्होंने हमारे से कुछ पॉइंट मांगे थे। तो आप सबके आज के दिन 11 पॉइंट हैं, 3-4 पॉइंट हेल्थ केयर के हैं, ECHS के, और जहां हमारे को एडमिशन नहीं मिलती, ये वो सारे आपके इश्यूज हैं वो, और 6-7 केस जो हैं वो हमारे बाकी हमारे सबके हैं। ये 11 पॉइंट्स का एक मैंने ब्रीफ मंगा के उनको दिया था, उन्होंने वो ब्रीफ रक्षा मंत्री को भेज दिया और रक्षा मंत्री ने एक्नॉलेज कर लिया उस बिल उसको लेटर को उस MP की 17 मार्च को जो एक्सेप्टेड लेटर है उसका कॉपी उन्होंने हमारे को दिया और हमने उनसे पूछकर उसको पब्लिक कर दिया है। आप सबको मैंने भेजा भी, जिनको कईयों को मिला भी होगा वो देखा होगा। तो 11 इशू ऑलरेडी रक्षा मंत्री के पास MP के थ्रू जा चुके हैं और वो सारों के ऊपर अभी उनको पार्लियामेंट में जवाब देना होगा या उसके ऊपर एक्शन करना होगा। क्या जवाब देते हैं उसके बाद। तो आज हमें आवाज भी मिला है, तो ये हम आगे लेके चलेंगे और अपने इश्यूज को आगे तक ले जाते रहेंगे। काफ़ी कुछ तब्दीलियां आई हैं, सरकार ने भी और बाकी सारी संस्थाओं ने भी हमारे को बहुत कुछ दिया भी है और बहुत कुछ नहीं भी दिया। जो करेक्शन होनी है उनके ऊपर मुहिम जारी है, आवाज़ उठ रही है और हम हर रोज़ सरकार से भी, कोर्टों में भी, लोगों के साथ, डिपार्टमेंट के साथ अपना चिट्ठी जारी है। आप पढ़ते होंगे कि तकरीबन एक लेटर हर रोज़ हम अपने हेडक्वार्टर से सबको लिख देते हैं। इंडियन एक्सर्विस मूवमेंट और कोऑर्डिनेटेड सारा जो हम सब हैं, तो आओ हम सब मिलकर आज के दिन की खुशियां मनाते हुए इस मुहिम को इस गर्मी में न डाकर देश की सरहदों को महफूज रखता है। हक न मिलने पे वायदा किया हुआ बहुत पुरानी मांग 42 साल, उसको माना देंगे लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। हम जब 15 जून 2015 से बैठे थे, आज ये 15 जून को 11 साल हो जाएंगे। मिला है, पेंशनें बढ़ी हैं, लेकिन जो परिभाषा और जो कॉन्सेप्ट जो एक हमारे देश में होना चाहिए था और जो सरकारों ने माना वो पूरा नहीं अभी तक हुआ। 4000 दिन काफी लंबा अरसा होता है और आपको याद होगा कि हमने ये कहा था उसी धरती पे पोल नंबर 8 के पास कि जब तक इस संसार में हमें असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिल जाएगी, ये जो मूवमेंट है जारी रहेगी, चलती रहेगी, दौड़ती रहेगी, लेकिन अपने हक के लिए आवाज एक डिसिप्लिन सोल्जर के मुताबिक चलाती रहेगी। तो सबसे पहले तो आज आप सबको बहुत बहुत बधाई। 4000 साल पूरे किए। 4000 दिन सर, 4000 दिन पूरे किए। 11 साल अभी 15 जून को हो जाएंगे, लेकिन इन एक्चुअल आपने 27 अप्रैल 2008 से 18 साल हो चुके हैं।
जबकि ये शुरू हुआ था इसी जगह पे। और 18 साल में बहुत एक लंबी दौड़ पूरे देश के अंदर हर जगह पे जहाँ जहाँ हमारे सैनिक हैं, बाहर दूसरे मुल्कों में भी इस मूवमेंट को जारी रखा। आप सबको शायद मालूम है कि पहले हमारी 4 मेन मांगे थी, उससे हमने शुरू किया था असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन, सभी सैनिकों को दूसरा व्यवसाय रिटायरमेंट के बाद, 7,84,000 हमारी वैकेंसियां हैं जो कि रिजर्व्ड हैं, लेकिन 60,000 से ऊपर ग्राउंड पे नहीं दी गई आज तक। इससे और बढ़ानी चाहिए। हमारा ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी की रिजर्व्ड वैकेंसियां हैं 25%, 18%, 13% हर नौकरी में, लेकिन ग्राउंड पे ये कहकर कि हमारी क्वालिफिकेशन नहीं है। अरे उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है जो कि 15 साल हर -50 डिग्री से +50 डिग्री एंड प्लस के ऊपर अपना देश की सरहदों को महफूज रखा है। उसको और किस चीज़ का अभ्यास चाहिए, कौन सी और एजुकेशन चाहिए? तो ये हमें देना चाहिए था जो अभी तक नहीं मिला। तो सबसे ये 4,000 जो दिन हुए हैं, आप सबको बहुत मुबारक। और जो मेरे प्यारे साथी जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं हर रोज़, उनका हम जिस कोख से पैदा हुए हैं उस माँ को हम आज सलाम करते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको वो शक्ति दें कि इस आवाज़ को बुलंद रखें हमेशा, और पीसफुली सरकार को कहते रहें कि हमारे को असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन लागू करिए। तो तीसरा था कि हमारा हर एक वर्ग का अपना अपना कमीशन है, हमारी कोई आवाज़ नहीं। साहब ने बताया कि बीच में शुरू जो लोग हैं उन्होंने भी अपनी संस्थाएं बना रखी हैं। यहाँ वुमेन कमीशन है, माइनॉरिटी कमीशन है, SC/ST कमीशन है, हर वर्ग के कमीशन है, लेकिन एक्स सर्विसमैन के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला अपना कोई साथी नहीं है। तो हमारा ये था कि एक्स सर्विसमैन कमीशन ग्राउंड के ऊपर लागू होना चाहिए, और उसका जो चेयरमैन है वो भी एक्स सर्विसमैन होना चाहिए, और उसके मेंबर भी सारे एक्स सर्विसमैन होने चाहिए। सरकारें मानती रही लेकिन ग्राउंड पे लागू नहीं किया। एक चीज लागू करी, वो था जो हमारी ज्योति जलती थी इधर इंडिया गेट पे, तो हमारा अपना स्थान होना चाहिए, वो बन गया वॉर मेमोरियल। वो भी एक हमारी इसमें चार थी। जैसे हम आगे बढ़े तो और 3-4 जरूरी जो रिक्वायरमेंट थी, हम उसको डिमांड नहीं कहेंगे, ये एक जस्टिस कहेंगे। एक जो जरूरी था, जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ था, जिससे कि हमें ये उन्होंने देना ही था, लेकिन उससे हमें दूर कर दिया। दूसरी पे वेतन तक 31 दिसंबर 1972 तक आप सबकी, जवान से लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक, पेंशन जो थी वो सिविलियन काउंटर पार्ट जो थे उनसे 2.4 टाइम्स, 2.5 गुना थी, 2.5 गुना थी। उसी से जब हम कहते हैं कि जवान जेसीओ की 70 से 77% थी और बाकी अफसरान की 2.45 टाइम्स थी और सिविलियन की 33% थी, उन्होंने अपनी बढ़ाकर 50 कर ली और हमारी कम कर 50। तो साथियों, ये जो डिफरेंस शुरू हुआ, डिग्रेडेशन और डाउनग्रेडेशन सबसे चलता, तो इन 4 से हम आगे बढ़े और आज तक ये 11 साल हो गए हैं। आवाज़ जारी है, आवाज़ उठाई जा रही है और कायम है। हम आपको ये वादा करते हैं कि आखिरी श्वास भी हम जो भी हम जीवित हैं, हम ये आवाज़ पीसफुल और डिसिप्लिन से उठाते रहेंगे, सरकारों से, कोर्टों से और देशवासियों से अपनी गुहार लगाते रहेंगे कि हमारे साथ न्याय करें। फौज का जवान कोई इनडिसिप्लिन नहीं करता,
सिर्फ और मांगता भी नहीं है। कौटल्या ने जब बोला था महाराजा अपने मगधा को, हे राजा, जिस दिन सैनिकों को आपसे कुछ मांगना पड़ा जो उनको चाहिए, उस दिन से आप राजा होने के लायक नहीं हैं। तो यही चीज आज भी लागू है। तो सरकारों को सैनिक नहीं मानते, हम सिर्फ चाहते हैं कि हमें हमारा कोई इंसाफ मिले। हम बताएंगे जरूर कि ये कमी पेशी है, जैसे अशोक ने बताया अभी कि बताते रहे, चिट्ठियां लिखते रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने किस तरह से, यस, ब्यूरोक्रेसी एक सबसे बड़ी जो हमारे सामने एक चट्टान बन के बैठी है, हमारे जो हक हैं उनको दूर करने के लिए। तो ये एक दिन आएगा, जारी रखा। अभी बहन ने बोला कि मैंने आपको एक छोटी सी कविता सुनाई थी, सिपाही का दिल, कि एक जवान 25 साल का, माँ बाप उसे घर बुलाते हैं कि आओ तेरी शादी करें, वो आता है, शादी हो जाती है और 10 ही दिन बीतते हैं घर से तो उसको वापस बुला लिया जाता है। वो अपना घोड़ा तैयार करके बैठ जाता है और जाने लगता है, जबकि उसकी वाइफ, उना समझते हो कि गर्मी है, हमें कुछ नहीं लगता, हमने तो जब वादिये गुर्बत में कदम रखा था तो दूर तक मादरे वतन आई थी समझाने को। भगत सिंह जी का अंग्रेजों को ये कहना था कि हमें मालूम था कि हमें तकलीफें होंगी, हमें मालूम था कि ये सब कुछ होगा हमारे साथ, लेकिन हमने अपनी धरती माँ को और अपनी माँ को जिसने हमें पैदा किया है उनको बता दिया था कि हमें ये सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए हम तैयार हैं और तैयार रहेंगे और हमेशा हम इसमें लगे रहेंगे। तो साथियों, मिलकर कि सैनिक एक तो यूनाइटेड रहो, मिल के रहो, भाईचारा बढ़ाओ, प्यार में रहो और अपने जो इश्यूज हैं एक दूसरे के साथ मदद करते रहो। मैंने एक रिक्वेस्ट किया था कि जैसे QRT होता है, एक क्विक रिएक्शन टीम, हर गांव में, हर कस्बे में जो ब्लॉक हैं और हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में वो बनाए, और कोई किसी भी सैनिक के साथ कोई भी इशू खड़ा होता है, जैसे कि आजकल ये मारपीट का शुरू हो रहा है, तो वहाँ एकदम पहुंचिए और उसके साथ उसकी मदद करें। तो साथियों, ये जो हमारे कंसर्न है उन सब के ऊपर एक्शन जारी है और ये एक्शन सारे रैंक्स के लिए, एक कोई अलग नहीं है किसी का भी। तो आपको ये समझाना है, समझना भी है कि हम सब एक हैं और एक साथ हैं। यस, रैंक डिफरेंशियल है सबको को, तो उसके मुताबिक जैसे जैसे हम फौज में आए, जो भी रैंक हमने पाए वो पाए, लेकिन हमारा जो सबके लिए चीजें लागू हैं वो हम सब एक हैं और एक कुटुंब बनकर, एक फैमिली बनकर, एक यूनाइटेड पीपल बनकर हम आगे बढ़े। मेरा ये आप सबसे गुजारिश भी है, आप सबसे प्यार से ये दिल की भावना है, हम इकट्ठे मिलते रहें और इस मुहिम को मेरे साथी जो हर रोज जारी रख रहे हैं इसको जारी रखें। हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट पे आवाज उठती रहती है। हमने कन्वीनर बना रखे हैं, हेल्थ केयर की भी कमेटियां बन गई हुई हैं। इस वक्त 22 स्टेट्स में हमारी कमेटियां राइट अप टू ब्लॉक लेवल बन चुकी हैं और अभी आपको ये खुशी होगी कि हर गांव में कितने लोग हैं, उनका एड्रेस क्या है, उनका नाम क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है। हम मोबाइल नंबर दे नहीं रहे किसी को, लेकिन हमारे पास है, वहां तक हम पहुंच गए हैं। तो पूरे देश में ये सारा जो हमारे पास डाटा वगैरह है, उससे सुबह की कोई बात शाम तक तकरीबन सभी के पास, जैसे कल हमें पुलिस ने बोला कि साहब आप 12 से 2 के बजाय 11 से 1 कर लो, तो हमने मान लिया कि चलो हम 11 से 1 कर लेंगे। तो वो मैंने अमेंडमेंट कल कोई 12 बजे भेजी और मेरे को बाहर के तो NCR के लिए मेनली लागू थी जो हम मिलता है, लेकिन बाहर वाले लोग भी कह रहे हैं सॉरी साहब हम आ नहीं रहे, हम आना चाहते थे। तो मेरा इसका मीनिंग कि ये जो हमारी जो लेटर का जो मैसेज था वो व्हाट्सएप पे या मेल के ऊपर सभी तक पहुंच गया पूरे देश भर में। तो आओ, एक तो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है हमारा वो तगड़ा हो, एक दूसरे से हम इंफॉर्मेशन से शेयर करें और सही वाली चीज बताएं। कई बार हम सही नहीं बताते कि हम डिफरेंट कुछ कर रहे हैं या ये हो रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है, सभी एक जैसा ही। जितने परसेंटेज बढ़ा
वो उतना ही हुआ। हाँ, जो हमारे मेन साथी, जो हमारे सर्विंग लीडर्स हैं, हमारे चीफ्स बेसिकली, उनको हमारे लिए, हमारे वेलफेयर के लिए खड़ा होना है और सरकारों तक लीगल मिलिट्री एडवाइस देनी है और गवर्नमेंट की लीगल मिलिट्री पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना है। तो साथियों, ये लीगल वर्ड एक आता है, उसमें वो बहुत कुछ कहता है। मतलब हम अनफंड मत आगे, ना तो हम बोले ना हमारे साथ कोई करे ऐसा। हम चाहेंगे इंसाफ, और जो हमारे को होना चाहिए वो मिलना चाहिए। तो आओ इस OROP मूवमेंट को हम एक तो जारी रखें। दूसरी ये बात थी, आपको ये कहना चाहता हूं कि क्योंकि ये पिछले तकरीबन 2008 से 18 साल हो गए, तो ये जो कुछ हुआ वो कहीं रास्ते में गुम ना हो जाए 5-6 साल के बाद, 10 साल के बाद, कहीं पता नहीं लगे भी क्या था, कौन था, क्या उधर बाबू था या नायक था या कोई अफसर था या साहब थे। तो ये सारा उसका पता लगना चाहिए। तो हमने इस सब को एक लेखा जोखा लिखने में शुरू कर दिया। 2 किताबें बनाने का हमने सोच रखा है। एक किताब तैयार हो गई है, वो है हेल्थ केयर के ऊपर, ECHS। वो हमारे कर्नल साहब हैं, गुरुंग साहब, वो नेपाल में भी होके आए हैं, यहाँ के भी। उन्होंने एक तकरीबन 300 पेज की किताब बनी है। वो किताब का हम अभी पब्लिश करने के लिए अच्छा पब्लिशर ढूंढ रहे हैं, जिसमें कोई भी हमारा विडो बहन कहीं पे भी गांव में हो, अगर वो किताब के फॉर्म उनके पास हैं, वो जस्ट उसको फोटोस्टैट कराएं और उनको एक आसान साधन, उनको जो हेल्थ केयर है उनके एम्पैनल्ड हॉस्पिटल से, या जो उन्होंने दवाइयाँ खरीदनी हैं उसको क्लेम करना है। अभी जैसे मेरे साहब बोल रहे थे कि दवाइयाँ जो है नहीं मिल रही, वो कैसे उसको लें, या अशोक जी बोल रहे थे, लेकिन उसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं। और वो क्लेम अगर वो 4 महीने के अंदर अंदर उन्होंने आपको पेमेंट करना है, अगर नहीं करते, जो काफ़ी क्लेम पेंडिंग है, उसके लिए भी ये सवाल पार्लियामेंट में भी उठ चुका है और वो आगे उसको देखा जा रहा है जरूरी से। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि इस पूरी मुहिम को और भी कोई इश्यूज जैसे जैसे खड़े होंगे, हम अपने इश्यूज को जारी रखें। सरकार हमारी है, सरकारों से उसको लागू करना है और मिलकर हम उनको आवाज़ उठाते रहें और उनको बताते रहें। अगर वो नहीं होता तो कोर्ट हमारे लिए हाजिर है, लेकिन वो कोर्ट आपको मालूम है कि चारों जो पिलर्स हैं, जैसे साहब ने बताया कि उनके डिग्रेडेशन आ चुका है, काफ़ी उनकी जो जड़ें हैं वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। तो हमारे जो पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं वो बहुत हानि में हैं, वो उसको ठीक करना है। तो इंशाल्लाह ऐसा टाइम आएगा जबकि आहिस्ता आहिस्ता देश फिर उसको रिकवर करके उन बुलंदियों के ऊपर जरूर पहुंचेगा। और जो हम सब चाहते हैं, जो एक आज़ाद भारत और आज़ादी का वो मज़ा और जायका वो हमें मिले, ऐसा आगे सुनहरा और सोना फ्यूचर जो है हम सोचते रहेंगे, उसके लिए करते रहेंगे मेहनत और अपनी मुहिमों को जारी रखेंगे जब तक हमें इंसाफ ना मिल जाए। सैनिकों के लिए स्पेशली जो हम ये वर्ग है, हम बाकी दूसरे कहीं होता है तो जरूर जाके मदद करते हैं, आओ अपने लिए भी मिल जाओ, इकट्ठे हो जाओ। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय।